वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर जबरदस्त तरीके से उतर चुकी है, यानी आगे कोई नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अगर राजनीतिक इसको रंग देने की भी कोशिश हो रही है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि नूह का माहौल खराब ना हो, मेवात का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी की हुई है। लगातार बस यहां पर खड़ी कर दी है, सड़क को रोक दिया गया है। उसकी नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी। जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे। कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को। तो ये विफल सरकार है। तो लेकर के हम आए थे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एमपी साहब भी आपको संबोधित करेंगे। सर, अब आगे रणनीति क्या है? देखिए, बसेस लगा दी गई, यहाँ आप लोगों को रोका गया जाने से। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो बसेस लगाई गई हैं, जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदाय का आपस में कोई टकराव होता, ना यात्रा के ऊपर जिस तरह का, तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूह शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे। हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे। और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का, माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जख्मों पे मलहम लगाना चाहते थे। अमन चैन की, शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब ज़रूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था। 2 होमगार्डों की जान चलेगी। और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, मदद दी जाए, उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों में नौकरी दी जाए। लेकिन ये सरकार आज जो हमने कहा कि जो सारा प्रकरण, सारा मामला है, पहले दिन से लेकर आज तक का जो ये सारा मामला है, उसकी जड़ उस बात में है कि जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब सरकार ने सारे सीआईडी इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद, और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस की इनपुट की भी ज़रूरत नहीं, सार्वजनिक जानकारी थी इस इलाके में, वीडियो वायरल हो रहे थे या दोनों पक्षों के इस प्रकार के वीडियो, सबको पता था तनाव बन रहा है। एक मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि पहले जब ये यात्राएं निकलती थी तो 2-3 हज़ार पुलिस फोर्स लगती थी। इस साल पुलिस फोर्स ही नहीं लगाई गई, नाम मात्र को पुलिस फोर्स थी। तो उसके लिए कौन दोषी है? गृह मंत्री जी से पूछे तो कहें कि मेरे पास, आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं है पुलिस बल की संख्या, पर्याप्त नहीं सुरक्षा देने के लिए। आज हमें, जिनके पास पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं बता रहे, सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं बता रहे, हमारे जाने की व्यवस्था भी वो नहीं कह रहे कि हमें नहीं जाने देगा। हम कहाँ जाना चाहते थे? हम कहाँ जाना चाहते थे? आप कहाँ जाना चाहते? अरे ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप जो है कहते हैं, जो है आपका अधिकार है सवाल पूछना, हमारा अधिकार है जवाब देना। आप सवाल अपने विवेक के अनुसार पूछने का अधिकार रखते हैं, और उसका हाईकोर्ट का भी अधिकार है, और हमारा अधिकार भी हम जवाब देने का विवेक अनुसार अपना जवाब देंगे। चलिए, बोलिए। जो जैसे हमने कहा कि पूर्णतः आज हमारा क्या मकसद था, हमारा उद्देश्य था, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे।
आज हम नूर शहर के अंदर नूर शहर वासियों को उनसे पूछना चाहते थे, अनाज मंडी में उन व्यापारियों से मिलना चाहते थे, और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ है किसी भी कार्रवाई में, दंगे में या किसी कार्रवाई में कहीं नुकसान हुआ है जान माल का, उन सभी हर समुदाय के हर पीड़ित से इस पूरे प्रकरण में सरकार की विफलता की वजह से आज जो सारे पीड़ित हैं, हर धर्म हर समुदाय हर जाति के हर वर्ग की पीड़ा जानना चाहते थे, उनके जख्मों पे मलहम लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल 9 व्यक्ति, और हम संवैधानिक पदों पे हैं, ये केवल राजनीतिक डेलीगेशन ही ना मानिए, दान सिंह जी, भूषण बत्रा जी, कैप्टन साहब के सुपुत्र, ये सब विधानसभा में, मैं संसद से आया हूँ, एक सांसद के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने की हम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ पर इतना बल लगाकर क्या छुपाना चाहती है? सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। हरियाणा के लोग जान चुके हैं पूर्णतः विफल सरकार है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस वक्त आगे बढ़ना चाहते थे दीपेंद्र हुड्डा के साथ, लोकल लोग भी ये यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करते। सर, आपका क्या नाम है? सतबीर पहलवान। सतबीर जी, आप आगे जाने के लिए यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, लेकिन उनको रोक दिया गया है, क्या वजह आपको लग रही है रोकने के पीछे? नहीं, पहली बात तो डेलीगेशन आया, यहाँ शांति है, सरकार को रोकना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ ना गुड़गांव में कोई अशांति है, ना मेवात में कोई अशांति है, ना ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। ये सिर्फ जो बीजेपी के जो आरएसएस और ये बजरंग दल और इस तरह के जो फजूले कार्यकर्ता पड़ रहे हैं उनकी वजह से, और जो मेवात में इस तरह के तत्व रहते हैं शरारती तत्व, उनका झगड़ा है। यहाँ आम पब्लिक का कोई झगड़ा नहीं है, आपस में किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं मैडम, जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके बाद? षड्यंत्र है, सीधा सीधा, इसमें कोई दोहराए नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र है, और 2024 को नजर में रख के ये सब किया जा रहा है। क्या वाकई फोर्सेस कम थी? अगर फोर्सेस ज्यादा होती तो शायद बिल्कुल बिल्कुल फोर्सेस कम थी, फोर्सेस थी नहीं। लेकिन अब पिछले 4 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, तो उम्मीद है कि आगे सब सही होगा। और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या हुड्डा साहब, एक गाड़ी का दरवाजा बंद है, फिर बात कर लेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ पर जो डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। 9 लोग थे जो जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही लोग जा पाए। हुड्डा साहब एक दीपेंद्र हुड्डा इस समय हमारे साथ में। दीपेंद्र जी क्या हुआ आगे नहीं जाने दे क्या हुआ? प्रशासन ने क्या कहा आपसे, क्यों आगे नहीं जाने दिया? अभी सबका हमने वैसे डिटेल में एक छोटा सा आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम नूह जा रहे थे, नूह में हम नलड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हम नूह शहर के अंदर शहर के अपने शहरवासियों से, व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे, अनाज मंडी के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे, और सभी समुदाय के अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ इस दंगे में, हम उन सभी लोगों से मिलना चाहते थे, चाहे वो किसी का मकान का गिराया गया हो गैरकानूनी तरीके से, या किसी का जान माल का नुकसान है, किसी कार जलाई गई हो। हम सभी लोगों से मिलना चाहते थे और जख्मों पे मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की अपील करना चाहते थे। और इस सरकार की जो ये विफलता का प्रतीक बार बार हरियाणा में इस प्रकार का माहौल बन रहा है, पूरी तरह सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। सरकार की विफलता का हो या सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा ठीक नहीं दिखाई दी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद कोई पुलिस प्रशासन लगाया नहीं गया। आज इतना पुलिस बल जो लगाया गया हमें रोकने के लिए, इतना पुलिस बल जो हमारे को रोकने के लिए लगाया गया, ये अगर उस दिन लगा देते तो यात्रा के दिन दोनों समुदाय में टकराव नहीं होता। लेकिन उस दिन तो पुलिस बल लगाए नहीं, होमगार्ड के भरोसे छोड़ के चले गए।